बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नवाज शरीफ अभी आया नहीं है और उसकी जिल्लत शुरू हो गई है और एक्सपेक्टेड ये है कि उसके आने के बाद जो अवामी रिएक्शन होगा ये लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए अभी से अवाम को मजीद डराया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं इबरत का निशान बनने वाली एक वीडियो, लेकिन उससे पहले इमरान खान जब से जेल गए हैं पहली बार बाकायदा पैगाम उन्होंने कौम के नाम भेजा है, अपनी फैमिली के जरिए भेजा है जो उनसे मुलाकात करके आए हैं। उनकी बहनें, उनकी अहलिया उनसे मिली हैं और आपको पता है, और उनके जरिए एक पैगाम बाहर आया है। मैं आपको पूरा वो पैगाम, इमरान खान ने डायरेक्ट ये पैगाम भेजा है अवाम के लिए। ये जरा पैगाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप ये जरा सुनिएगा। जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था, मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे, लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूं। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज कैद किया गया था, जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतब का मुतालिया भी कर रहा हूं और अपनी सियासी जिंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाकयात पे भी गौर कर रहा हूं। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। याद रखें, ये जेल में एक कैदी है जिसे बुरे हालात में रखा है, जिसकी जिंदगी को खतरा है, वो अवाम को कह रहा है आपने घबराना नहीं है, और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक के हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, ये उनके लिए पैगाम है, जरा सुनिएगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, और आज मुझ पे मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम है, इस गद्दारी की खबर दी। मुझे अगर किसी चीज की तकलीफ है तो उन कारकुनान, खसूसन खवातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। यह आजमाइश का वक्त खत्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशनगोई कर रहा हूं कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे, तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली करें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, कभी आपने पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के किसी लीडर से जब ऑड्स इतने ज्यादा उसके खिलाफ हों, ऐसा कोई बयान कभी सुना है? यहां पे तो गोल मंडेला की डीलें हैं, बेनजीर और जरदारी की डीलें हैं, और उससे पहले भी मुसलसल डीलों की एक लिस्ट है, लेकिन आपने कभी इस तरह का आजम नहीं देखा। यह बंदा अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए स्टैंड ले चुका है, डट के खड़ा हो चुका है और अपनी कौम को भी कह रहा है कि मेरे साथ डट के खड़े रहो, तुम्हें मौका मिलेगा। इलेक्शन वाले दिन तुम्हें मौका मिलेगा। अगर उस दिन तुम ना डरे, अगर उस एक दिन तुमने खौफ का बुत तोड़ दिया, अगर उस एक दिन तुमने अपनी वोट को डाल के उनकी हिफाजत कर ली, तो तुम पाकिस्तान को आजाद करवा लोगे। वरना पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ तबाही है, सिर्फ रुसवाई है।
और ये लोग जानबूझ के जो इस टाइम पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, पाकिस्तान को गलत सिमत में लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन याद रखिएगा कि इमरान खान ने ये जो पैगाम दिया है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए मशले राह होना चाहिए कि एक बंदा अगर जेल में नहीं टूट रहा इनसे, तो बाहर बैठे हुए हम क्यों टूट जाएं? हम क्यों अपनी आजादी पे कंप्रोमाइज कर लें? हम क्यों ये सौदा कर लें कि हम जैसे जी रहे हैं 76 साल से, वैसे या उससे भी बदतर जीने के लिए तैयार हैं, जबकि ये मुल्क हमारा है, हमारी मेहनत, हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, हमारी रेमिटेंसेस से चलता है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। 25 करोड़ अवाम को इस मुल्क पे अपना हक जताना पड़ेगा, लोगों से मनवाना पड़ेगा कि वो असल हाकिम है इस मुल्क के। नाज़रीन इमरान खान की बेल का केस लगा हुआ है, देखते हैं कि आमिर फारूक इसमें क्या फुर्तियां दिखाता है। बैरिस्टर सलमान सफदर बड़ा जबरदस्त केस लड़ रहे हैं, देखते हैं कि साइफर मामले में आगे क्या सूरत हाल होती है। ये केस तो इस काबिल भी नहीं है कि इस पर यह दफात लगाई जाती, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ट्रायल भी होगा और इसमें इमरान खान को सजा भी दी जाएगी। लेकिन इमरान खान इनसे टूटने वाला नहीं है, यह पैगाम वाजे करता है। लगा लें जितना जोर। इमरान खान ने वो शेर पढ़ा था, मफा मत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इमरान खान लिटरली अपनी कौम की आजादी के लिए एक बला से टकरा गया है। और ये बला, मैं सिर्फ लोकल बला की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल बलाएं इससे भी बड़ी बड़ी बलाएं हैं। इन सब को इमरान खान ने एक साथ टेक ऑन कर लिया है। और यह सिर्फ इसलिए है कि वो अल्लाह पे ईमान रखता है और उसे पता है कि अल्लाह ने अवाम के दिल उसके हक में बदल दिए हैं और वो अवाम भी उसके साथ खड़ी रहेगी जब तक अल्लाह उससे राजी है। वो अल्लाह की रजा और अपनी अवाम की आजादी के लिए ये जद्दोजहद भी कर रहा है और हर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। और जब मैं कहता हूं हर कुर्बानी, तो इसका मतलब है हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ गोवाल मंडेला, जिसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट आंख का तारा बना के ला रही है, उसके हालात चेक करें। ये देखें जरा, ये क्या सूरत हाल है। ये उसके पोस्टर के साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये देखें, ये आप जरा चेक करें। ये इसको डंडे मारे जा रहे हैं गोवाल मंडेला के पोस्टर को, ये देखें। ये अंजाम है गोवाल मंडेला का, जिसने कौम को तबाही दी, रुसवाई दी, बदनामी दी, जिल्लत दी, पस्ती दी, कर्जों में जकड़ा, उसके साथ ये बच्चे कर रहे हैं, ये आप देखें। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने जुर्रत की थी कि शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोक के उसके सामने एहतजाज करें, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए गए हैं। आपको पता है ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ आए और जब हम उसको मुसल्लत करें तो अवाम का कोई रिएक्शन ना हो, अवाम डर के दबक के बैठी रहे। इनको अंदाजा नहीं है कि ये नवाज शरीफ जैसे टट पुंजिए को अगर मुसल्लत करेंगे तो अवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। एक ऐसा बंदा जिसकी अवाम में जीरो पॉपुलैरिटी हो, वो कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता। आपको पता है कि आज तक फौजी आमिर क्यों बने हैं? क्योंकि अवाम में फौज हमेशा से पॉपुलर रही है, इसलिए आमरीत कामयाब रही है। कामयाब इस सेंस में कि कर पाए हैं हुकूमत, वरना नामुमकिन है। अयूब कुत्ता का एक नारा लगा था, अयूब खान का अंजाम फिर सबको पता है। उसके बाद जितने डिक्टेटर आए वो अवाम में अपने आप को किसी ना किसी तरह से मकबूल रखते थे, तब जाके वो चल पाए। और जब याया खान मकबूल नहीं रहा, जब पाकिस्तान टूट गया, तो भुट्टो के हवाले इक़्तिदार किया उसने, आर्मी चीफ बदले उसके बाद। तो ये गौर कर लें कि अवाम में मकबूलियत इस टाइम किसी की नहीं है सिवाय इमरान खान के। मुल्क को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है, बाकी जोर जितना लगाना है लगा लें। देखते हैं कि वो रहमान जिसने ये दुनिया बनाई है वो ताकतवर है या ये नीचे 6 फुट के कीड़े मकोड़े ये ज्यादा ताकतवर हैं। ये भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।